नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोर्ड पाथ एकेडमी में, जहां हम करते हैं बिहार बोर्ड की परीक्षा की बेहतरीन तैयारी। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के चैप्टर 2, जिसका नाम है विष के दांत, और इसके लेखक कौन है तो नलिन विलोचन शर्मा जी है। तो चैप्टर 2 विष के दांत के जितने भी पिछले वर्षों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन सबको हम लोग कवर करेंगे। यह चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे हमारा पहला सवाल है कि इसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ये आप अध्याय पढ़े होंगे, सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वीडियो को देखेंगे तभी आपके लिए फायदेमंद होगा। कह रहे हैं कि इसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ये सवाल 2018 का है। ऑप्शन ए है बेटियों का अनुसार, ऑप्शन बी है खोखा का अनुसार, ऑप्शन सी है मदन का अनुसार, ऑप्शन डी है गिरधर का अनुसार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा का अनुसार। यानी खोखा जो था वो उनका लड़का था। उनके उसके अनुसार क्या हुआ था, सेनों ने अपना सिद्धांत भी बदल लिया था। अगला सवाल है 2 नंबर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी की पात्र ने कही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब ने। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 3 नंबर। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, और उसी हालात में जब क्या होता है, जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। यह किस पंक्ति है? यानी 2018 का ये सवाल है। ये एक पंक्ति दिया हुआ है, यानी कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में होता है, जो क्या होता है, अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले की मदद उनके ही खिलाफ करते हैं। तो ये पंक्ति पूछ रहा है किस अध्याय की है? तो ये पंक्ति जो है वो 20 के दांत के अध्याय की है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 4 नंबर। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो वो किससे था? यानी कि चैन साहब के पास एक मोटर कार थी, और मोटर कार को खतरा था, वो खतरा किससे था? ये सवाल 2019 का है। ऑप्शन नंबर ए है खोखा, ऑप्शन बी मदन, ऑप्शन सी सीमा, ऑप्शन डी शेफाली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए खोखा। यानी मोटर कार को कोई खतरा हो सकता था तो वो खोखा से हो सकता था, ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, खोखा के दांत किसने तोड़े? ये सवाल 2019 का है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। ऑप्शन नंबर ए है मदन ने, ऑप्शन बी है मदन के दोस्त ने, ऑप्शन नंबर सी है सेन साहब ने, ऑप्शन नंबर डी है गिरधर ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदन ने। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो मदन ने तोड़े। अगला हम लोग सवाल देखेंगे 6 नंबर। सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब के पास एक कार थी, उसकी कीमत क्या है? ये सवाल 2018 और 19 का है। ऑप्शन ए है 7,500, ऑप्शन बी 8,500, ऑप्शन सी 9,500, ऑप्शन नंबर डी है 7.5 लाख। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7,500। यानी सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? तो 7,500 थी। ये सवाल रिपीटेड है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से और अंत तक देखिएगा, जिससे कि 1-2 क्वेश्चन जरूर रिपीट होने के चांस है। अगला सवाल है 7 नंबर। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ? पूछ रहा है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ। ये सवाल 2019 का है। ईस्वी पूछ रहा है सिर्फ। ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1917। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर पर है बीस के दशक शीर्षक पाठ की विद्या है। ये सवाल 2 बार पूछा गया है, 19 और 21 में। तो ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी है रेखा चित्र, ऑप्शन डी है डायरी। यानी 20 के दांत शीर्षक पाठ की पूछ रहे कौन सी विद्या है, तो यह एक निबंध कहानी है, ऑप्शन नंबर बी। क्या है? 20 के दांत ये क्या है? तो ये कहानी है। अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर। सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? ये सवाल 2019 का है। ऑप्शन ए है कार, ऑप्शन बी है खोखा, ऑप्शन नंबर सी है खोखी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा। यानी सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो खोखा है। अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। यानी सेन साहब के एक पुत्र था जिसका नाम था खोखा, और ये सवाल 2019 का है। तो क्या बनाना चाहते हैं? ऑप्शन ए है बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी प्रोफेसर, ऑप्शन डी डॉक्टर। तो आप आज इस अध्याय को पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल है 11 नंबर। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? ये सवाल 2020 और 2021 में पूछा गया है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए है अमरकांत, ऑप्शन बी नवीन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी यतेंद्र मिश्र, ऑप्शन डी मैक्समूलर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर। सीमा, रजनी, आलोक और शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहन थी? यानी कि 5 लड़की का नाम दिया और ये किसी की बहन थी, तो किसकी बहन थी ये हमें बताना है। ये सवाल 2020 का है। ऑप्शन नंबर ए है मदन की, ऑप्शन बी खोखा की, ऑप्शन सी लेखक की, ऑप्शन डी सेन साहब की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी खोखा की। यानी कि सीमा, रजनी, आलोक और शेफाली, आरती, ये पांचों किसकी बहन थी? इनकी खोखा की बहन थी। नेक्स्ट हमारा सवाल है 13 नंबर। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मदन के लिए पूछ रहा है क्या खाना मामूली बात था। ये भी सवाल 2021 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है दूध का, ऑप्शन सी है मार, ऑप्शन डी है प्यार, ऑप्शन डी है थकान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मदन के लिए क्या था मामूली बात। तो मदन के लिए मार खाना जो था वो हमारे उसके लिए मामूली बात था। अगला सवाल है 14 नंबर। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? ये सवाल 2021 का है। ऑप्शन ए है सिंह साहब का, ऑप्शन बी मिश्रा सिंह का, ऑप्शन नंबर सी है गिरधर लाल का, ऑप्शन नंबर डी है मुखर्जी साहब का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंह साहब का। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन सिंह साहब का है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। सिंह साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? ये सवाल 2 बार पूछा गया है 2021 और 2023 में कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। ऑप्शन ए है उदंड, ऑप्शन बी है नासमझ, ऑप्शन नंबर सी है मूर्ख, ऑप्शन डी है सुशील। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सुशील। 16 नंबर सवाल है हमारे पास। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? यानी कि 20 के दांत जो कहानी है वो किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? ये सवाल 2023 का है। तो ऑप्शन है मित्र मिलन, ऑप्शन बी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां थे, ऑप्शन सी है कुहासा, ऑप्शन डी मौत का नगर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से यह ली गई है। अगला हमारा 17 नंबर सवाल है वाकिफ। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? ये सवाल 2023 का है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सभ्यता, ऑप्शन बी है घटना, ऑप्शन सी है परिचित, ऑप्शन नंबर डी है क्रूर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतीत। अगला हमारा सवाल है 18 नंबर। मदन किसका बेटा था? ये सवाल 2023 का है। तो मदन किसका बेटा था? ऑप्शन नंबर ए है ड्राइवर का, ऑप्शन बी गिरधर का, ऑप्शन सी मुखर्जी साहब का, ऑप्शन नंबर डी है पत्रकार महोदय का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गिरधर का। यानी मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरधर का बेटा था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19 नंबर। लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? ये सवाल 2023 का है। ऑप्शन नंबर ए है लीलावती शर्मा, ऑप्शन सी है कमलावती शर्मा, ऑप्शन बी है रत्नावती शर्मा, ऑप्शन डी है प्रभावती शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रत्नावती शर्मा। अगला सवाल है हमारा 20 नंबर। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ये सवाल 2024 का है कि सेन साहब की लड़कियां जो थी वो कितनी थी? तो वो लड़के कितनी थी? तो 5 थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला अध्याय है अध्याय 3 भारत से हम क्या सीखे। तो इसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल जो है वो हमारा बोर्ड पाथ एकेडमी को सब्सक्राइब करो और आने वाले सभी अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं। अपनी तैयारी को स्मार्ट बनाएं और अगली बार मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ाई को अपने जारी रखें। थैंक यू।